आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिंक्डइन हुई पड़ी है। बट ये लिंक्डइन है क्या, और कहीं आप भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे जिसके कारण आप इस प्लेटफॉर्म को इसके फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रहे। ये वीडियो मैंने खास उन लोगों के लिए बनाई है जो लिंक्डइन जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वो ये जानना चाहते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म को फुल पोटेंशियल पे कैसे यूटिलाइज कर पाए। एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इस वीडियो के बाद आपको यूट्यूब पे कोई और लिंक्डइन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो दोस्तों, आई एम साहिल गुगना, अ डेटा इंजीनियर एंड अ मेंटर टू थाउजेंड्स ऑफ जॉब एस्पिरेंट्स इन कनाडा। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि लिंक्डइन को मैं कितना हाईली रिगार्ड करता हूँ। और अगर मैं अपने लिए लिंक्डइन का सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूँ तो लिंक्डइन एक वो प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे बिल्कुल नई कंट्री में मेरा बिल्कुल स्क्रैच से मेरे को एक प्रोफेशनल नेटवर्क दिया, इस नई इंडस्ट्री में अडॉप्ट करने के लिए पूरी नॉलेज दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेरी सबसे पहली जॉब थी वो लेने में मेरी हेल्प करी। बट सबसे पहले ये समझते हैं कि लिंक्डइन है क्या और लिंक्डइन क्या नहीं है। तो यार लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसमें से हर वर्ड का अपना सिग्निफिकेंस है। क्योंकि ये सोशल मीडिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इंस्टाग्राम या फेसबुक की तरह है। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में होता है कि लिंक्डइन इज जस्ट फॉर द जॉब सर्च। तो ये इंडीड नहीं है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप एज ए सोशल मीडिया भी यूज करते हो, एज अ जॉब सर्च प्लेटफॉर्म भी यूज करते हो। यहाँ पे आप नई नई चीजें सीखने के लिए जैसे कि कोर्सेज हो गए, इस चीज के लिए भी यूज करते हो। तो ये एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है जो कि इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर इंडीड जैसी वेबसाइट से टोटली डिफरेंट बना देती है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो टू नेटवर्क विद द प्रोफेशनल्स। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो टू डू द जॉब सर्च। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो टू पोस्ट द कंटेंट एंड टू कंज्यूम द कंटेंट अबाउट द इंडस्ट्री। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ पे सबसे प्रोफेशनली कनेक्ट करते हो। सो दैट्स व्हाई इस लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट है और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इसको एग्जैक्टली यूज कैसे करें। बिकॉज जब आप किसी प्रोफेशनल को रीच आउट करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर मैनर में आपको ये जानना पड़ेगा कि इसके फुल पोटेंशियल को आप कैसे अनलॉक कर सकते हो। अब यार इस डेफिनेशन में मैंने काफी बारी प्रोफेशनल नेटवर्क जो एक प्रोफेशनल वर्ड है वो बोला है। अब इसका एग्जैक्टली लिंक्डइन पे मतलब क्या है? तो आपका जो प्रोफेशनल कनेक्शन होगा वो बेसिकली इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। ये एक वो पर्सन है जो आपका कोलीग, आपके फॉर्मर कोलीग्स, आपके मैनेजर्स, आपके मेंटर्स, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सीनियर्स, आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स और या फिर जिसको आप कभी किसी नेटवर्किंग इवेंट पे मिले हो, इनमें से कोई भी हो सकता है। और ये जो प्रोफेशनल कनेक्शंस हैं ये आपकी हेल्प करते हैं विद देयर एडवाइस, जॉब सर्च या फिर आपकी कोलैबोरेशन आपकी फील्ड में। सो लिंक्डइन इज अ बेस्ट वे कि जहां से आप ये चीज सीख सकते हो बाय फॉलोइंग डिफरेंट पीपल ऑन लिंक्डइन। कैसे? नंबर 1 इज कि जैसे वो कोई कंटेंट को पोस्ट करते हैं, अपनी जर्नी को पोस्ट करते हैं, कोई वीडियोस, कोई ट्यूटोरियल्स, कुछ भी पोस्ट करते हैं, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। नंबर 2, अगर आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे तो आप उनकी प्रोफाइल की ट्रेजेक्टरी को भी देख सकते हो कि उन्होंने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया और अब वो कहाँ पे है। काफी बार ऐसा होता है कि हम एक बहुत ही अनकन्वेंशनल करियर की जर्नी पे होते हैं कि हमने कुछ किसी और बैकग्राउंड से स्टार्ट किया, हम किसी और प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। तो लिंक्डइन पे आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो हो सकता है कि सेम आपकी ही जर्नी पे हो। जैसे कि जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में जॉब लेना चाहते हो, तो क्या पता वो ऑलरेडी आपके बैकग्राउंड से स्टार्ट होके और जो आपकी ड्रीम प्रोफाइल है वहां तक पहुंचे हो। एंड लिंक्डइन इज अ डायरेक्ट वे टू टॉक टू रिक्रूटर्स। अब रिक्रूटर्स बेसिकली वो होते हैं जिनको लोगों को कंपनीज हायर करती हैं टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स और वो कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। तो अब इसीलिए जब आप रिक्रूटर्स को रीच आउट कर रहे हो, एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है टू हैव अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। तभी आपने बहुत बार ये सुना होगा कि आपको जो लिंक्डइन प्रोफाइल आपको बहुत ही अच्छी बनानी पड़ती है। उसका सिंपल रीजन ये है कि जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो आपकी पर्सनैलिटी, वो आपके स्किल्स, जो आपका पूरा प्रोफेशनल पर्सोना है उसको रिफ्लेक्ट करती है। और यार एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल का एक और सिग्निफिकेंस है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट पे गए हो, क्योंकि यहाँ पे काफी बारी इन पर्सन इवेंट्स भी होते हैं, और अब वहां पे जाके जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो, सामने वाले के बारे में पूछते हो, राइट, तो आपको फिर उनसे कनेक्ट करना होता है। और इस केस में सिंस वो आपके प्रोफेशनल कनेक्शन है तो आप उनसे उनका फोन नंबर या फिर उनकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं मांगोगे। सो द बेस्ट वे इज कि आप उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल को मांगिए। उससे आप उनसे नेटवर्क कर सकते हो, अच्छे से आप चैट कर सकते हो और आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल कनेक्शन मेंटेन हो जाएगा। और मैं बार बार प्रोफेशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वर्ड का बहुत ही सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एक वर्ड है जो इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से डिफरेंट करता है। क्योंकि काफी स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं वो वैसे ही प्रोफेशनल से बात करते हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस कि आप उनको कैसे रीच आउट करते हो। और अगर मैं बात करूँ कि लिंक्डइन पे किसी को प्रोफेशनली रीच आउट करने की, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है
ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उस वीडियो मैंने डायरेक्टली आपको ये समझाया कि इसका और इन डेप्थ सिग्निफिकेंस क्या होता है, और अगर आपको किसी प्रोफेशनल को रीच आउट करना तो उनको एग्जैक्टली आप मैसेजेस क्या लिखो, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, एंड सम रिसोर्सेज जिसको आप यूज करके वो मैसेजेस के बारे में और समझ सकते हो। और अगर मैं आज की वीडियो की अब बात करूं, वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप 3 मिस्टेक्स जिसके कारण मे बी आप लिंक्डइन को उसके फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रहे। और मैं आपको ये वीडियो पहले देखने के लिए इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जब आप मान लीजिए कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो, अगर आप ये टॉप 3 मिस्टेक्स कर रहे हो तो वो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बावजूद उसका कन्वर्जन रेट बहुत कम होगा। कन्वर्जन रेट मतलब कि आप 100 लोगों को मैसेज भेज रहे हो बट उसमें सिर्फ 2-3 लोग ही आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस 2-3 की बजाय 20-30 लोग, 20-30 लोग आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, तो हमें ये 3 मिस्टेक्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली चीज की बात करते हैं, नॉट हैविंग ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोफाइल सेक्शंस इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। जब आपकी प्रोफाइल पे कोई भी रिक्रूटर आए, कोई भी प्रोफेशनल आए, उसको देखने से ये पता लग रहा है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, कि आपकी एग्जैक्टली पर्सनैलिटी क्या है, आपके स्किल सेट क्या है, आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। अब जब भी मुझे कोई लिंक्डइन पे रीच आउट करता है, मैं सबसे पहले उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल जाके चेक करता हूँ। सिमिलरली, अब मेरी ही बात नहीं, इसको वैलिडेट करने के लिए कोई भी रिक्रूटर हो, कोई भी बाकी के इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हो, वो भी सबसे पहली चीज यही करेंगे। लेट्स से कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा या फिर किसी रिक्रूटर को आपने मैसेज करा कि हे, आप इस प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हो, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और मेरा यही एक्सपीरियंस है एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। आप अपना रेज्यूमे शेयर करते हो, तो वो रिक्रूटर रेज्यूमे को खोलने से पहले उनके लिए मोस्ट कन्वीनियंट वे है, दे विल क्लिक ऑन योर प्रोफाइल, सीधा आपकी प्रोफाइल पे जाके देखेंगे कि आर यू अ स्ट्रॉन्ग फिट फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। तो दैट इज व्हाई हैविंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और ये स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनती है कुछ बेसिक सेक्शंस को कंप्लीट करने से। सबसे पहले है हैविंग अ प्रोफाइल फोटो एंड बैनर इमेज। अब यार आप खुद सोचो, आपकी कोई प्रोफाइल पे आ रहा हो और उसके ऊपर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी ना हो, या फिर कई बार क्या होता है कि मैं खुद देखता हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स या फिर जो इंडस्ट्री में नए हैं, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम सेल्फीज लगाई होती है। देयर इज अ प्रॉपर वे कि जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है उसकी कैसी इमेज होनी चाहिए। और रही बात यार बैनर इमेज की, तो आप कोई भी जो कोट हो या फिर ना कुछ ऐसी कोई लाइंस हो जिसके आप बहुत ही डीपली इंस्पायर्ड हो, आप वो भी लिख सकते हो। तो इससे एक ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। नंबर 2 इज हेडलाइन एंड लोकेशन। अब जो हेडलाइन होती है वो आपकी प्रोफाइल के नीचे एक लाइन लिखी आती है। जब आप किसी भी पोस्ट पे कमेंट करोगे तो आपकी प्रोफाइल फोटो और आपकी जो हेडलाइन है वो बहुत विजिबल होती है। और अगर आपने लिंक्डइन का वो लोकेशन फीचर ऑन करा होगा, तो काफी बार क्या होता है कि अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो, आप अपना कंटेंट को पोस्ट कर रहे हो, तो वो आसपास के जो उस एरिया में लोग हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो आपका कंटेंट है वो उन तक पुश हो। थर्ड इज हैविंग अबाउट सेक्शन। अब यार काफी बार क्या होता है कि हम प्रोफाइल तो क्रिएट कर लेते हैं, बट इस प्रोफाइल को क्रिएट करने में मेहनत लगती है, क्योंकि आपको अपने सारे प्रोफाइल सेक्शन में ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको अपडेट करना पड़ता है। और इसमें एक पार्ट होता है जो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें होता है कि आपको अपनी प्रोफाइल को समराइज करके लिखना होता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि काफी बारी रिक्रूटर्स आपके इसी में बुलेट पॉइंट्स ढूंढते हैं, क्योंकि ये एक ओवरऑल इंप्रेशन देता है। अगर किसी ने आपकी प्रोफाइल के बारे में देखना हो तो जनरली लोग प्रोफाइल समरी पढ़ते हैं। तो मेक श्योर कि आप वहां पे अपने स्किल्स के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी आप लिखना चाहो, जो भी आपके करियर के हाईलाइट्स हैं, कभी आपको क्या पता कोई बहुत ही अच्छा अवार्ड मिला हो, आपने वॉलंटियरिंग जॉब्स करी हो, कुछ भी आपने जो अच्छा करो, आप उस पर एक अच्छा सा पैराग्राफ बना के जरूर लिखना। नेक्स्ट ऑब्वियसली आता है एक्सपीरियंस। ये सेक्शन काफी बारी लोगों का कंप्लीट होता है, बट इसमें कमी ये होती है कि मान लीजिए आपने किसी XYZ कंपनी में काम करा है, आप सिर्फ ये लिखोगे कि उस कंपनी का नाम लिख दिया। उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना कि आपकी एग्जैक्टली डे टू डे लाइफ क्या था वहां पे, वो एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन इज हैविंग एजुकेशन एंड प्रोजेक्ट्स। अब जनरली क्या होता है कि अगर आप स्टूडेंट हो, आप अच्छे से लिख तो देते हो कि आपने अब ये वाली डिग्री यहाँ से करी और आपकी GPA क्या है, उसमें आप और चीजें भी ऐड कर सकते हो कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े। तो अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो आप अपने टॉप 3 कोर्सेज जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म करा हो या फिर आपको कोई डिस्टिंक्शन अवार्ड्स मिले हो, वो चीजें आप जरूर मेंशन करना। और प्रोजेक्ट्स आर सो इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें आप अपने गिटहब की प्रोफाइल को भी ऐड कर सकते हो। जो आपके और टीममेट्स हैं, आप उनको एज अ कोलैबोरेटर भी ऐड कर सकते हो। तो नॉट ओनली आपके टेक्निकल स्किल्स शो होंगे आपके प्रोजेक्ट सेक्शन के, बट आपके कोलैबोरेशन स्किल्स भी दिखेंगे। तो इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। और गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो काफी वैल्यूएबल लग रही है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इससे मेरे को ये चीज़ पता लगती है कि मेरा जो कंटेंट है वो सही ऑडियंस के पास पहुंच रहा है, और इसी से मेरे को और मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बना सकूं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अब हम चलते हैं वापस वीडियो पे। अब सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं, दैट इज नॉट बीइंग प्रोएक्टिव व्हाइल नेटवर्किंग। जब हम बात करते हैं नेटवर्किंग की, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको लास्ट मोमेंट तक पुश करते हैं। ये आपकी कॉलेज असाइनमेंट नहीं है जो आपको लास्ट मोमेंट तक पुश करनी है कि जब किसी कंपनी में पोस्टिंग निकली, अब तभी उस कंपनी के प्रोफेशनल्स को रीच आउट कर रहे हो। अगर आपने पहले से उनके साथ नेटवर्किंग करी होगी, तो
तो उनको आपके बारे में पता होगा। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि जैसे कल मान लीजिए कि आज सुबह एक पोस्टिंग निकली है किसी XYZ कंपनी में, अब वो XYZ कंपनी के एम्प्लॉयज़ को रीच आउट करना शुरू करेंगे। अब उनको 3 से 4 दिन लगेंगे किसी एक से फीडबैक मांगने में, फिर वो उनको रेज्यूमे भेजेंगे, वो जब अप्लाई करवाएंगे तब तक क्या सीन होता है, या तो वो जॉब पोस्टिंग खत्म हो जाती है कि उस पर ऑलरेडी इतने सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं कि वो जॉब पोस्टिंग रहती नहीं है। सो व्हाई डोंट वी डू द प्रोएक्टिव थिंग कि हम कुछ कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को पहले से ही रीच आउट कर पाए। अब देखो जो कनाडा है, कनाडा में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मोस्टली हायरिंग करती ही रहती है। वो इंडस्ट्री है BFSI इंडस्ट्री। इट स्टैंड्स फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब इसमें क्या है कि जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस फर्म्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है या फिर जो स्टॉक ब्रोकरेजेस हैं, तो ये लोग काफी बारी हायर करते ही रहते हैं। अगर आप अभी भी लिंक्डइन पे जाओगे, आप देखोगे तो इस कैटेगरी की कंपनी में से कोई ना कोई तो हायर कर ही रहा होगा। उन टॉप कंपनीज के एम्प्लॉयज को ढूंढना शुरू कीजिए, वहां पे नेटवर्क करना शुरू कीजिए, और आपको हर कंपनी में 1 से 2 बस कनेक्शन ही अच्छे वाले चाहिए जिनको आप अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस कर पाओ। तभी मैं हर बारी कहता हूँ कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू नेटवर्क, इट्स राइट नाउ। एंड तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है नॉट वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग योर विजिबिलिटी ऑन लिंक्डइन। अब इस चीज का मतलब क्या है कि नॉट वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग योर विजिबिलिटी ऑन लिंक्डइन। यहाँ पे यू हैव द पावर कि जहाँ पे आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, अपनी थॉट्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी इंटरेस्ट या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आपने कुछ नया सीखा हो, जो भी हो आप उस पर पोस्ट कर सकते हो। नंबर 1 थिंग इज कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई XYZ बैंक में कोई बहुत अच्छा बंदा है, वो अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहा है, तो आप उसको जब रेगुलरली एंगेज करते हो तो आप ऑब्वियसली एक अच्छा प्रोफेशनल कनेक्शन बन जाते हो। कल को अगर आप उनसे रेफरल मांगोगे, उनको पता होगा अरे भाई ये तो वही बंदा है जो मेरे कंटेंट के साथ बहुत एंगेज करता है, क्योंकि उनको आपकी प्रोफाइल के बारे में पता होगा। उनको पता होगा कि दिस इज अ स्टूडेंट फ्रॉम XYZ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है ना। ये तो हो गया एक रीजन, ठीक है। अब आपके दिमाग में शायद ये चीज भी आ रही होगी कि साहिल मैंने कौन सा लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बनना है जो मैं स्टार्ट कर दूं। इसका एक और रीजन है कि जब आप लिंक्डइन पे कंटेंट को पोस्ट करोगे, जो लिंक्डइन एल्गोरिथम है, दिस हाई प्रोबेबिलिटी कि वो जो आपकी प्रोफाइल के अराउंड के लोग हैं उनको आपका कंटेंट पुश करेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम दोनों लिंक्डइन पे ऐड हैं, ठीक है। आपने कोई कंटेंट को पोस्ट किया, मैंने कमेंट कर दिया कि इट्स अ वेरी गुड पोस्ट, वेरी गुड प्रोजेक्ट या कुछ भी है। अब मेरे नेटवर्क में क्या होगा कि काफी सारे रिक्रूटर्स भी एडेड है मेरे साथ और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी एडेड है, तो उनके पास नोटिफिकेशन क्या आ जाएगी, जैसे लिंक्डइन एल्गोरिथम काम करती है कि साहिल गोगना लाइक्ड दिस पोस्ट। तो विजिबिलिटी आपकी तभी इंक्रीज होगी अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो और लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि आपको लिंक्डइन में पोस्ट करना है। और इसका एक और एडवांटेज है, याद है आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दिस प्लेटफॉर्म हेल्प मी टू गेट माई फर्स्ट जॉब। अब मेरी फर्स्ट जॉब की स्टोरी ये है कि मैंने अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल एक मेंटेन करके रखी थी, ठीक है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तब मैं इतना कंटेंट पोस्ट नहीं करता क्योंकि मेरे को तब इतना इसके बारे में पता नहीं था। बट व्हाट आई वाज डूइंग इज मैं दूसरों का कंटेंट बहुत कंज्यूम करता था। अगर कोई अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहा है, किसी ने अच्छा आर्टिकल शेयर करा तो उस पर जाकर कमेंट कर दिया, तो मैं जेन्युइनली लोगों के कंटेंट के साथ काफी इंटरेक्ट करता था। तो इससे क्या हुआ कि एक बार मेरे को इनबॉक्स में खुद ही रिक्रूटर का मैसेज आया, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, प्रोसेस स्टार्ट करा एंड मेरी उसी कंपनी में मेरी फर्स्ट जॉब लगी। सो दैट इज द रीजन कि हैविंग विजिबिलिटी ऑन लिंक्डइन इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाई मेकिंग श्योर कि आप इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो, इट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आपकी जॉब सर्च जर्नी थोड़ी सी आपकी बेटर हो जाएगी। तो यार इससे पहले कि आप जाओ, आपका सबसे पहला काम ये होगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप एक चीज जरूर बताना कि जो आप लैक कर रहे थे या जिस पे आपको लगता है कि आपको वर्क करने की जरूरत है। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ आपकी जर्नी सुनने में एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एनी क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यार जाने से पहले आप अपनी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी पता चले कि नेटवर्किंग क्या होती है, उनको कैसे नेटवर्क करना है। क्योंकि जब आप एक सर्कल में आप 2-4 दोस्त इकट्ठे होकर ये सब चीजों को फॉलो करते हो तो जो आपके गोल्स अचीव करने की प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है और आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो भी हमेशा हाई रहता है। एंड वीडियो को लाइक कर दो और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।